नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें बिकॉज आज हम अपने नए चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, दैट व्हाई द सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई cellular organization is called as the characteristic feature of living organisms. So let's start this video and let's crack it, guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want, otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section and after that you need to click on the get subscription icon. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रेकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लिया, ओके, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने 2 साल का एक पैक लिया, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे, यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है. और अगर आपको एडिशनल गिफ्ट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड अप्लाई कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा. तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, आपको मेरे सारे एसेंशियल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट, आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी और इसके साथ साथ आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को लेने के लिए विपिन कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. So before starting the chapter, it becomes very important for us to note some basic points which are given in NCERT in the introductory section. So are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? And that is obviously very very true. इस single cell को क्या कहा जाता है? Single cell को कहा जाता है आपका single cell zygote, which is diploid in nature. Right? Let's say that this is the male organism and this is the female organism. So both of them are going to form the gametes. The male will form sperm and the female will form ova. Let's take an example of human beings, right? So when both of these gametes are going to fertilize, they will form a single celled diploid zygote. Now in this single cell diploid zygote there are some processes which are going to take place. These processes are cell division which will convert this single cell into millions of cells. Let's say in humans body the billions of cells are present and trillions of cells are present. So ये जो आपके बिलियन ट्रिलियन सेल हैं वो कैसे बनेंगे? अरबों सेल बन जाएंगे आपके सिंगल सेल जाइगोट से, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. एक सेल आपका डिवाइड होकर 2 बनाएगा, 2 से फिर 4 सेल बनेंगे, 4 से फिर 8 सेल बनेंगे, 8 से फिर 16, 16 से 32 एंड सो ऑन. और इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल डिवीजन होता रहेगा और आपके काफी सारे सेल बन जाएंगे. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मीन्स चीजों में डिफरेंस क्रिएट करना, यानी एक पर्टिकुलर चीज को उसका रोल बता देना, that you need to do this specific function. For example, some of the divided cells are going to be converted into liver, some are going to be divided or getting converted into kidney, some will form the brain, some will form the stomach, some will form the intestine, some will form the spleen. So ये सारी जो चीजें बनेंगी ये आपकी डिफरेंशिएशन से बनेंगी, जहां पर कुछ टिश्यूज को काम दे दिया जाएगा कि आपको ये लिमिटेड काम करना है. So you may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism. जैसे कि ह्यूमन बीइंग में आपका सिंगल सेल जाइगोट जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल कैसे बना लेता है? ये बनाता है सेल डिवीजन से. सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपके सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो सेलुलर रिप्रोडक्शन की यहां पर बात हो रही है, यानी सेल में ग्रोथ भी होगी, यानी सेल का आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा और सेल रिप्रोड्यूस भी करेगा. कहने का मतलब है सेल क्या करेगा? 2 डॉटर सेल्स बना लेगा. सो इफ देयर इज अ ह्यूज सेल, ओके, इफ दिस इज अ सेल देन दिस सेल विल बी गेटिंग डिवाइडेड. अगर इसको सिग्नल मिलते हैं डिवाइड करने के तो ये सेल जो है आपका 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहां पर बढ़े. हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन आप किसे कह सकते हैं? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन आप ग्रोथ को भी कह सकते हैं एंड उसे आप सेल डिवीजन भी कह सकते हैं बिकॉज ऑल दीज आर इंक्लूसिव इवेंट्स. और ग्रोथ हमें पता है कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका इंक्रीज इन मास. तो सेल डिवीजन होगा, इंक्रीज इन मास तो होगा ही, लेकिन समझ लो अगर नहीं भी हुआ तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल जो आपका दूसरा कैरेक्टर था वो यहां पर आपका ओबे हो जाएगा. ये यहां पर ओबे हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो ये जो आपके रिप्रोडक्शन है सेल का, यानी सेल डिवीजन, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे कोई कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसमें आपका सेल डिवीजन होगा ही होगा.
ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2, हर सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। यानी ये अगर आपका पेरेंटल सेल है तो ये पेरेंटल सेल आपके 2 डॉटर सेल को गिव राइज करेगा एवरी टाइम इट्स गोइंग टू डिवाइड। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide। फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इनके अंदर भी होने लगेगा, इनका भी साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही इनका साइज इंक्रीज होगा फिर उसके बाद न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ने के बाद ये भी आपकी 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी ये भी रिप्रोडक्शन शो करने लगेंगी, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन। इस हिसाब से 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, एंड पूरी की पूरी मिलियंस ऑफ सेल की सेल पॉपुलेशन यहां पर तैयार हो जाएगी, जो कि ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी से होती है। यानी जैसे कि अगर आप एक बैक्टीरियल सेल को अगर छोड़ दें कल्चर मीडिया पे, उसे खाने पीने का आप सामान दे दें और 12-13 घंटे के लिए अगर आप उसे इंक्यूबेट कर दें, अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़ दें नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो आपको अगले दिन जब आकर देखेंगे आप, तो आपको एक पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी वहां पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो एक बैक्टीरिया को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जब आप अगले दिन आकर देखोगे तो आपको कल्चर प्लेट के ऊपर कॉलोनी दिखाई देने लग जाएगी, विच कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज, यानी कि वो बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं आपके बैक्टीरिया के, राइट। इन अदर वर्ड्स, such cycle of growth and division allow a single cell to form structure consisting millions of cell। यानी कि बार बार आपका ग्रोथ और डिवीजन होने से आपका इस तरीके से क्या होता है, ग्रोथ होती रहती है और काफी सारे ऑर्गन तैयार होते रहते हैं। समझ लो ये आपका सेल है। नाउ दिस सेल हैज इनिशियली ग्रोन इन साइज, जैसे ही अपने ऑप्टिमम साइज को अटेन कर लेता है, यहां पर क्या हो गया, यहां पर फिर ये डिवाइड कर लेगा, राइट, इट इज गोइंग टू डिवाइड। अब ये क्या करेंगे, ये जो डॉटर सेल्स है फिर इनका साइज इंक्रीज होगा, फिर जैसे ही इनका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी आपका 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये दोबारा ग्रो करने लग जाएंगे एंड सो ऑन। सो देयर इज अ साइकिल ऑफ ग्रोथ, यहां पर ग्रोथ हुआ, एंड देयर इज अ साइकिल ऑफ डिवीजन, फिर ये ग्रो करेगी डॉटर सेल, फिर ये डिवाइड कर लेगी, राइट, फिर यहां पर ग्रोथ होगी, फिर इस ग्रोथ के बाद जो बड़ा सेल आएगा इट इज गोइंग टू डिवाइड अगेन इनटू 2 डॉटर सेल, तो यहां पर दोबारा से डिवीजन हो जाएगा। सो दिस साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउज अस टू फॉर्म multiple cells, a group of cell, a colony of cell, or an organ or a complex tissue or an organism from a single celled initial point। okay, initial point पे अगर आपका जो single cell था उसको आप लोग इन सब में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वेरी वेल। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के कोड को यूज करें, और विपिन नाम के कोड को यूज करके आप स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, सो दैट मैं आपको अपने पर्सनल मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर पाऊं, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।